न्यूट्रिशन और बहुत सारे विटामिन से भरपूर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्प्रे के तौर पर हो या फिर गमले की मिट्टी में मिक्स करना हो, किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों पर बहुत अच्छी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी, कलियां भी आएंगी और बहुत सारे फूल भी खिलेंगे और हमारे पौधों की पत्तियां बढ़िया ग्रीन भी बनी रहेंगी, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा सर्दी की वजह से हमारे पौधों की पत्तियां काफ़ी ज़्यादा मुरझा चुकी थी और उन मुरझा चुके पौधों में भी ये खाद जान डाल देगी। इस घरेलू खाद को तैयार करने के लिए हमने अपनी किचन में इस्तेमाल होने वाली 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार करना है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों लगातार सर्दी और कोहरे की वजह से हमारे प्लांट बेजान से हो गए हैं, लेकिन मैं इन्हें काफ़ी अच्छी फर्टिलाइज़र भी देती रही हूँ, काफ़ी नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र भी दी है, जिसकी मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। लेकिन फिर भी इसके ऊपर ज़्यादा फूल नहीं आए, सिर्फ 1-2 फूल ही आए हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही और फूल नहीं आ रही। अगर फूल आते हैं तो वो गिर जाते हैं या फिर कलियां नहीं बनती या फिर कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। मेरे इस रोज़ प्लांट को देखिए, जो सर्दियों में मैंने इसको नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र दी थी, उससे इसकी ग्रोथ तो अच्छी हो गई, लेकिन इसमें फ्लावरिंग भी नहीं शुरू हुई अभी तक। सिर्फ एक ही फूल खिला था, वो भी देखिए झड़ सा गया है। तो आज हम इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे। मैं अपने गार्डन में लगे पौधों पर ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। केमिकल वाली मार्केट की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ। तो जो हम आज इसके लिए फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे वो अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली 2 चीज़ों को मिलाकर ही तैयार करेंगे। तो किचन में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली चीज़ जो हमने लेनी है वो है ये प्याज के छिलके। जिन प्याज के छिलकों को हम प्याज इस्तेमाल होने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं छिलकों से हम अपने पौधों के लिए 2 अलग अलग तरीकों से खाद तैयार करेंगे। प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है और ये फास्फोरस हमारे पौधों में ज़्यादा मात्रा में फूल और फल लाने में मदद करता है और इन छिलकों में काफ़ी मात्रा सल्फर की भी पाई जाती है और ये हमारे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी हेल्प करता है, जिसके द्वारा पत्तियां प्लांट के लिए भोजन तैयार करती हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधों की पत्तियां भी बढ़िया ग्रीन बनी रहती हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें पोटाशियम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इन प्याज के छिलकों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारी मात्रा में अलग अलग तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं, जिससे हमारे पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आगे से इन प्याज के छिलकों को कभी भी बेकार समझकर फेंकने की गलती ना करें। तो अभी हम इनसे 2 तरीके से खाद तैयार करेंगे, लिक्विड और ड्राई। पहले तरीके की खाद जो हमारे पौधों को सबसे ज्यादा और जल्दी असर करती है वो है लिक्विड खाद। तो प्याज के छिलकों को आप पानी में 1 गिलास में, अगर छिलके कम हैं, अगर छिलके ज्यादा हैं तो 2 गिलास पानी में डालकर कम से कम 48 घंटे के लिए तो जरूर भिगो के रख दें, ताकि छिलकों का पूरा असर इस पानी में आ जाए। तो अभी देखिए सर्दी जा रही है और हमारे पौधे जो पूरी सर्दी से डोरमेंसी में जा चुके थे अभी वो निकलने वाले हैं, तो उनको काफ़ी अच्छी फर्टिलाइज़र की अभी ज़रूरत होती है। तो इस वक्त से अगर हम इस न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो उनकी स्टेम मजबूत होगी, पौधे की नई नई पत्तियाँ निकलेंगी और जो पत्तियाँ ब्राउन हो चुकी हैं, झड़ चुकी हैं, वो भी नई पत्तियाँ आएंगी और पौधों पर अच्छे फूल भी खिलेंगे और कलियाँ भी बनेंगी। और इसके इस्तेमाल से हमारे जो फूल हैं उनका साइज भी बड़ा होगा और जो कलियां गिर जाती हैं वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो अभी हम इस फर्टिलाइज़र को तैयार होने के लिए कम से कम 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको देखेंगे और 48 घंटे बाद का असर देखिए, छिलकों का पूरा असर इस पानी में आ गया है।
न्यूट्रिशन से भरपूर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ये जो आप रेड कलर का पानी देख रहे हैं ये पोटाशियम है, इसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है और कैल्शियम है। इस फर्टिलाइज़र को हमें इस्तेमाल कैसे करने हैं, तो सबसे पहले हम इसे एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे ताकि हमारे लिक्विड के बीच में ये छिलके ना आए। फर्टिलाइज़र छान लेने के बाद ये जो हमें छिलके मिले हैं इनको आप दोबारा भी पानी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किचन वेस्ट से जो खाद तैयार करते हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं, या गमला भरते समय उसमें भी डाल सकते हैं। और छिलकों को छान लेने के बाद ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है हमें काफ़ी मात्रा में मिल गई है। इसे हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। इसके बीच में अभी हमने एक और फर्टिलाइज़र भी ऐड करनी है। जो दूसरी लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने तैयार करनी है उसके लिए हमने ये चाय की पत्ती ली है 1 चम्मच। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच लिया है। तो चाय पत्ती में अभी हम पानी डालकर इसे भी कम से कम 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करेंगे। और इस चाय पत्ती के ऊपर ये जो आपको ग्रीन सी पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, मेरी चाय पत्ती में तुलसी की पत्तियाँ मिक्स हैं, ये वो पत्तियाँ हैं। तो अभी हम इसे 48 घंटे के बाद देखेंगे। 48 घंटे के बाद देखिए चाय पत्ती का पूरा असर इस पानी में आ गया है। पानी का कलर भी ब्राउन सा हो गया है। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होते हैं जिससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। चाय पत्ती के इस लिक्विड को हमने इसी तरह से पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करने से पहले हम इसको छान लेंगे। और इस लिक्विड को मैंने प्याज के छिलकों वाले लिक्विड में ही छान लिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें मिल गई है, तो इसे इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना, पानी मिक्स करके करेंगे। तो आधा ये लिक्विड में इस बोतल में भर लूँगी। इसे हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पौधों पर स्प्रे भी करेंगे और गमले की मिट्टी में मिक्स भी करेंगे। तो देखिए लिक्विड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसे हमने पानी मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है। जितना ये लिक्विड हमारा है उससे दुगनी मात्रा तक भी आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। देखिए पानी मिक्स करने के बाद भी इस लिक्विड का कलर अभी भी काफ़ी डार्क है। इस लिक्विड का अगर आप अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं तो उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस स्प्रे से आप अपने पौधों को पूरा अच्छी तरह से नहला दें। और ये जो मेरी स्प्रे करने वाली बोतल है इसे मैंने खुद ही तैयार किया है, क्योंकि लगातार मेरे काफ़ी सारे स्प्रे पंप खराब हो गए थे, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे तैयार किया है। जब भी आप अपने पौधों पर कोई भी स्प्रे करते हैं तो वो हमेशा शाम के समय ही करें। और इस स्प्रे से आपको अपने पौधों को पूरा अच्छी तरह से नहला देना है। और अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम अपने गमले की मिट्टी में भी मिक्स करेंगे। जब गमले की मिट्टी सूखी हो तो उसको अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद इस लिक्विड न्यूट्रिशन से भरपूर फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसका हमारे पौधों के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होता। और इन प्याज के छिलकों का हम दूसरे तरीके से भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आप प्याज के छिलकों को सुखाकर उनका ग्राइंडिंग जार में डालकर इस तरह से पाउडर तैयार कर लें। इस पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद अगर गमला बड़ा है तो उसमें 2 चम्मच, अगर आपका गमला छोटा है तो उसमें 1 चम्मच आप इस फर्टिलाइज़र का मिक्स कर सकते हैं। अगर बरसात हो रही है या फिर आपके गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है तो उस समय आप इस फर्टिलाइज़र का ड्राई फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।